भी ओपन मार्केट में मिल ठीक जाते है। हैं। ठीक है देवनाथ जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। फराज जी, आपके पास भी लौटूंगा, प्लीज बने रहें। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, उससे जुड़ी जानकारी है। हमले में जेडी वेंस के घर की खिड़कियां टूट गई हैं। बड़ी खबर, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। आरोपी के हमले के मकसद अभी साफ नहीं है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमले को लेकर ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर है ये बड़ी जानकारी। यूके देवनाथ जी का रुख करूंगा सीधे में, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हैं। देवनाथ जी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर पर हमला और इस बीच वेनेजुएला के साथ जिस तरीके से संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, और इस बीच उपराष्ट्रपति के घर पर हमला और एक सिक्योर घर जिसका होता है उसके घर पर इस तरीके से हमला हो जाना, बहुत ही सनसनीखेज न्यूज़ है। आमतौर पर वहां पर एफबीआई प्रोटेक्शन देती है, न्यूयॉर्क पुलिस प्रोटेक्शन देती है, जी लेकिन ये समझना पड़ेगा कि रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और जी रिपब्लिकन पार्टी से जेडी वांस दोनों को ही डेमोक्रेट्स पसंद नहीं करते हैं। डेमोक्रेट्स में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जो दूसरे देश से इमिग्रेशन करके अमेरिका में पहुंचे। जी काफ़ी उनके ऐसे सपोर्टर्स भी हैं जो कि आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले इलीगल तरीके से कबूतर बन के पहुंच गए थे। जी अब जब हमला हो गया है वेनेजुएला के ऊपर, तो अब वहां पर जो लेफ्ट लीनिंग या लेफ्ट ऑफ सेंटर लोग हैं वो भी नाराज हैं। पढ़ा लिखा तबके में से भी एक हिस्सा जो कि जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर ठीक हमला है। करके गलती की है, वो भी जरा नाराज है। जेडी वांस जाने जाते हैं अपने धार्मिक विचारों के लिए, वो बिल्कुल जाने जाते देवनाथ जी, हैं बिल्कुल अपने ठीक है आपने कि जातीय नाराजगी जो है परिप्रेक्ष्य वो के लिए। अमेरिका के अंदर भी देखने को मिल रही है। विपक्षी पार्टियों को लेकर बात करें तो जो कार्रवाई की गई उसको लेकर नाराजगी है। खैर ठीक है, वापस लौटते अपने मुद्दे पर। और फराज जी, मैं आपका रुख करूंगा। और फराज जी, जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे, अगर हम आतंकी ठिकानों को लेकर बात करें तो अब ये भी एक फिर से आरोप लगते नजर आ रहे हैं फराज की, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकाने हैं वो फिर से फलने फूलने लगे हैं। फंडिंग उन्हें मिल रही है ताकि वो फिर से सक्रिय हो सके और जो एक टेरर फैक्ट्री है वो वापस से शुरू हो चुका है और प्रोडक्ट वहां से निकल सके। देखिए, मुझे इसके अंदर कोई लॉजिक इसलिए नजर नहीं जी आती क्योंकि हमने जब मीटिंग के अंदर देखा कि जब दो मुल्क जो है तकरीबन न्यूक्लियर वॉर के करीब आ गई थी, उसके बाद टेंशन डिफ्यूज हुई। पाकिस्तान में एयरबेस पे अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने आपके जो है थंडर जो राफेल गिराए। इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, फिर इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम देखें कि जी एक और अगर आतंक हमला होता है, दोनों मुल्क फिर से न्यूक्लियर जी वॉर जी के करीब जी आ जाते हैं, इसमें दोनों मुल्क लूज करते हैं। पाकिस्तान को इसमें कोई फायदा नहीं होता कि भारत में किसी किस्म का नुकसान हो, भारत के अंदर किसी किस्म की आतंक दहशत गर्दी फैलाई जाए। इसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए मैं कहता हूं कि दोनों ममालिक को आपस में गुफ्तगू ज्यादा करनी चाहिए ताकि बिल्कुल फराज जी, दूसरी जिस साइड। तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन जाहिर तौर पर भले पाकिस्तान को कोई फायदा ना हो, लेकिन बार बार ये हरकतें, बार बार नापाक हरकतें जो है वो देखने को मिलती हैं पाकिस्तान की तरफ से ही। लेकिन हाँ, देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि आगे किस तरीके से अभी पूरी कार्रवाई होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया फराज जी, वक्त देने के लिए। यूके देवनाथ जी, आपका